एक बड़े शहर के पास किसी गांव में एक ज्ञानी बाबा रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और आध्यात्मिक उपदेश के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके दरबार में आते थे। वे एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा थे जिनके पास हर समस्या का हल होता था। वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक दिन बाबा प्रकृति की सैर करने के लिए अपने सहयोगी के साथ बाहर निकले। थोड़ी दूर तक टहलने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके बारे में बहुत गलत गलत बातें कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है। वह आदमी बाबा को बहुत से अपशब्द बोल रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। इतना सब कुछ सुनने के बाद उनके सहयोगी बोले, बाबा, उस व्यक्ति ने आपको इतना भला बुरा कहा, लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा कुछ नहीं बोले और उन्होंने एक फटे पुराने मैले कपड़े को उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि अपने कपड़े उतार कर तुम इन कपड़ों को पहन लो। तो सहयोगी ने कहा, बाबा नहीं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा, ये तो बहुत गंदे कपड़े हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या तुम इन कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते? ठीक वैसे ही मैं भी उसके कहे हुए अपशब्द को ग्रहण नहीं कर सकता। याद रखो कि अगर तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर गुस्सा करते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों के बजाय उसके फेंके हुए शब्द रूपी गंदे मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। यह घटना हमें क्या सिखाती है दोस्तों? इस घटना ने हमें सिखाया कि आलोचनाओं से डरे नहीं और ना ही गुस्सा करें। हमें अपनी शांति और सकारात्मकता को नहीं खोना चाहिए। अगर हम किसी के बुरा कहने पर गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके फेंके हुए फटे पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हैं। अगर जिंदगी बेहतर बनानी है तो बुरा कहने वालों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लिए जाएं। जिस तरह से कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं, वैसे ही बुरे लोगों की बातों, उनकी हरकतों, धोखे को सीधे गटक जाओ। चबाते रहोगे यानी कि उन्हें याद करते रहोगे तो अपना जीवन ही कड़वा होगा। घटिया लोगों से 100 कदम दूर रहना चाहिए। आप उनको जितना इज्जत देंगे वो आपको उतनी ही तकलीफ देंगे। चेहरे बदल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाएं तो बहुत तकलीफ देते हैं। दूसरों से सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा कर जाओगे। अगर हमसे किसी का भला नहीं हो सकता तो बुरा भी मत करो। किसी का बुरा करके या कहकर कभी खुश मत होना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने लायक तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। संभलना सीख लीजिए। गिराने वाले तो रोज़ ही मिलते हैं। नीयत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हैं तो भी चलेगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तो उसे तुम भी त्याग दो। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि अर्जुन ने भी नारायणी सेना को नहीं, श्री कृष्ण को ही चुना था। जब कोई नहीं था तो खुद ने ही खुद को सहलाया। बस यूं समझ लो, अंधियारों ने ही उजियारा फैलाया। खुद से ही खुद को संभालना सीखो और याद रखो कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको बुरा नहीं महसूस करा सकता। बुराइयां करने वाले लोग ज़्यादातर झूठे ही होते हैं, ये याद रखना। वे चाहे कितनी भी जल्दबाजी में हो, लेकिन किसी की बुराई करनी हो या किसी को बुरा भला कहना हो तो उन्हें बहुत आनंद आता है। किसी को भी भला बुरा कहने वाले ईश्वर की नज़रों में भी सबसे बड़े दोषी होते हैं। ये एक लत की तरह होती है जिससे लोगों के दिलों को चोट पहुंचती है। अपने आप से पूछे, क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या निंदा करना ज़रूरी है?
क्या किसी को बुरा भला कहना जरूरी है? ये याद रखिए कि जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और बुरा भला कहने वालों को, लोगों की बातों पर ध्यान ही मत दीजिए और अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जिए।